आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था ली के मास्टर ने एक ही बार में सील को तोड़ दिया होता है और जगह बना दी होती है जाने के लिए। ये देख के ली जोर से बोलती है, सील ओपन हो गई है, जल्दी जाओ सब। इतने में फिर हम सब जनों को देखते हैं जो ये सुनते ही पोर्टर के अंदर तुरंत ही घुस जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं पोर्टर में एक धमाका होता है और सील वापस से बंद हो जाती है। इतने में फिर हमें एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे सब लोग यहाँ पे घिरे हुए होते हैं और सब लोग यहाँ पे आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जगह को देख के सोच रहे होते हैं ये हम कहाँ पे आ गए। इतने में ही हम लियन को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है ये तो ऐसा तो नहीं। इतने में ही ली जोर से बोलती है, ये तो सब चीज़ का स्ट्रक्चर है। ये सुनते ही लियन बोलता है, तुम भी यही सोचती हो कि ये सब चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये जगह जिसका यहाँ पे कोई अंत नहीं दिख रहा है, बस केवल एक स्ट्रक्चर है, तो पता नहीं नौकाक यहाँ पे कितना बड़ा होगा। ये सुनते ही लॉर्ड फेंग बोलता है, तुम लोग कहना चाहते हो कि ये नौकाक है? यहाँ पे चल क्या रहा है? क्यों यहाँ पे हर चीज़ जो यहाँ पे मेरे डिवाइन सेंस के अंदर है वो यहाँ एक छोटा सा स्ट्रक्चर लग रहा है। इतने में फिर लियन बोलता है, ये जो तुम जिसे स्ट्रक्चर बोल रहे हो वो एक टर्म है जो एशियंट अल्केमिस्ट यूज़ करते थे यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए। बोलते थे हर चीज़ इसी चीज़ से बनी है। ऐसा कहा जाता है हेवन अर्थ यहाँ तक कि हम सब बने हुए हैं अनगिनत छोटे छोटे पार्टिकल्स की मदद से। ये जो पार्टिकल्स हैं इन सबका शेप यहाँ पे स्ट्रक्चर की तरह जो यहाँ पे हमें आसपास दिख रहा है। ये सुनते ही लॉर्ड फेंग चिल्ला के बोलता है, रिडिकुलस, क्या बकवास है। तुम यहाँ पे कहना चाहते हो ये चीज़ें यहाँ पे नौकाक है और सारी जिंदा चीज़ें इन छोटे से शेप से बनी है? इतने में फिर ली बोलती है, यहाँ तक कि मेरे मास्टर रेस के एशियन टेक्स्ट के अंदर भी लिखा हुआ है स्ट्रक्चर यहाँ पे हर चीज़ का, ना भूतकाल में ना भविष्य में, ना ऊपर ना नीचे, ना आगे ना पीछे, वो कभी भी बदलता नहीं है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। ये सब सुन के लॉर्ड फेंग चिल्ला के बोलता है, ये क्या पागलपन है, अपना मुंह बंद करो, शट अप। मुझे बस यहाँ पे इतना जानना है कि हम यहाँ पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं नौकाक को। अगर तुम में से ये कोई नहीं जानता तो मैं यहाँ पे तुम सबको मार दूंगा। इतने में लियन बोलता है, यंग मास्टर टैंग, वो तुम्हारे हाथ में क्या है, यहाँ पे सबको तो दिखाओ, यहाँ पे बाहर तो लाओ ताकि हम सब यहाँ पे एग्जामिन कर सके। मुझे तो शक है तुम पे कि तुम्हें ये भी नहीं मालूम होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये सुनते ही लॉर्ड फेंग चिल्ला के बोलता है, इसका क्या मतलब है, तुम्हारे पास यहाँ पे की है? ये सुनते ही टेंगजिन घबराते हुए बोलते हैं, हाँ तो फिर क्या, ये की यहाँ पे मेरे 4 पोल सेक की है। इतने में हम लॉर्ड फेंग को देखते हुए तुरंत उसके पास चला जाता है। फिर उसका गला पकड़ के बोलता है, बता यहाँ पे ये की कैसे काम करती है, कैसे ओपन कर सकते हैं हम नौकाक को। इतने में फिर टेंगजिन बोलता है कि यहाँ पे बटी हुई है येन और यू में, मेरे पास जो है यहाँ पे वो केवल यहाँ पे येन की है, ये यहाँ पे खोल नहीं सकती नौकाक को, ये यहाँ पे यूजलेस है, काम नहीं करेगी जब तक हमें यहाँ पे यू की नहीं मिलेगी। ये सुनते ही लॉर्ड फेंग चिल्ला के बोलता है, तो कहाँ पर है यहाँ पे यू की? इतने में पीछे से यंग मास्टर बोलता है, वो मेरे साथ है, येन की यहाँ पे मेरे हाथ में दे दो, मेरे पास यहाँ पे यू की है, केवल मैं ही यहाँ पे नौकाक खोल सकता हूँ। इतने में फिर हम यहाँ पे लियन को देखते हैं जो यहाँ पे यंग मास्टर को घूर के देख रहा होता है। इतने में हम लॉर्ड फेंग को देखते जो बोलता है, यहाँ पे बस यू की ला के मुझे दे दो। ये सुन के यंग मास्टर बोलता है, मैं ये नहीं कर सकता। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने हाथ से कपड़ा हटाता है और बोलता है, क्योंकि मैं ही यहाँ पे यूकी हूँ। ये देखते फिर सब जन यहाँ पे अपने दिमाग में सोचते हैं, क्या यूकी यहाँ पे जिसे यहाँ पे हर मेजर फोर्सेस ढूंढ रही है अनगिनत सालों से, वो यहाँ पे हमेशा से उसी के पास थी? इतने में फिर हम यहाँ पे येनकी को देखते हैं जो अचानक से यहाँ पे हिलने लगती है और तुरंत ही यहाँ पे उसके पास जाने लगती है यंग मास्टर के। लॉर्ड फेंग पूरी कोशिश करता है उसे यहाँ पे रोकने की, पर वो यहाँ पे रोक नहीं पाता है और सीधा फिर वो यंग मास्टर के हाथ में चली जाती है। इतने में फिर हम लॉर्ड फेंग को देखते जो उसके पास जा रहा होता है और बोल रहा होता है, ब्रैड लड़के तुम्हें यहाँ पे मरने की इच्छा है? इतने में फिर हम यहाँ पे येनकी को देखते हैं जो यहाँ पे एक एनर्जी बाहर निकालती है जिससे टकरा के लॉर्ड फेंग यहाँ पे साइड में गिर जाता है। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं येनकी यूकी आपस में मिल रहे होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे यंग मास्टर को यहाँ पे काफी दर्द हो रहा होता है। ये देख के लियन चिल्ला के बोलता है, येनफी रुक जाओ, तुम्हारी बॉडी इसे संभाल नहीं पाएगी। ये सुन के येनफी बोलता है, लॉर्ड लियन दूर रहो इससे, ये यहाँ पे लेगेसी है जो यहाँ पे मेरे एंसेस्टर्स पूर्वजों ने छोड़ी है, मुझे पक्का इसे पाना होगा मेरे अपने हाथों से। इतने में फिर लियन आसपास का नज़ारा देख के बोलता है, यहाँ पे हर चीज़ का स्ट्रक्चर खींचा चला जा रहा है यहाँ पे येनफी की बॉडी के पास। इतने में फिर हम यहाँ पे दोनों की को मिक्स होते हुए देखते हैं जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं बहुत बड़ा धमाका होता है और एक पर्पल सी वेल निकलती है उसके अंदर से यहाँ पे। ये देख के लियन जोर से बोलता है, ये पक्का ही नौकाक है। इतने में लॉर्ड फेंग बोलता है, मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे पूर्वज कौन थे, नौकाक यहाँ पे मैं लेके रहूँगा। जिसके बाद यहाँ पे हम सब जनों को देखते हैं जो कूद जाते हैं यहाँ पे नौकाक के पीछे यहाँ पे कि हम नौकाक लेके रहेंगे। इतने में फिर हम टेंगजिन को देखते हैं जो इन सब लोगों को देख के अपना ज़ंग वेपन निकाल लेता है और चिल्ला के बोलता है, बास्टर्स हराम खोरो, नौकाक यहाँ पे मेरा है, मरो, क्रॉस वर्ड स्लाइस। इतने में हम उसके अटैक को देखते हैं जिसकी पावर देख के यहाँ पे सब जन यहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा पावर, यहाँ तक कि खुद टेंगजिन भी यहाँ पे आश्चर्य में आ जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग यहाँ पे उसकी पावर को झेल ही नहीं पा रहे होते उस अटैक को, यहाँ पे वो इतना ताकतवर होता है यहाँ पे कि। उस अटैक को देख के फिर यहाँ पे कैंगनू ट्री बोलता है, हम सबको यहाँ पे अपने अटैक को कंबाइन करके इसे रोकना होगा इस ब्लैक होल को, वरना यहाँ पे हम में से कोई बच नहीं पाएगा। ये सुनते फिर सब जन यहाँ पे साथ में मिलकर अटैक करते हैं उस ब्लैक होल के ऊपर। तब जाके यहाँ पे उनका अटैक काम करता है और वो ब्लैक होल यहाँ पे नष्ट होता है। तब भी उसके धमाके से सब लोग यहाँ पे साइड में जाके गिरते हैं। ये देख के ये लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं, केवल बस अपने एक अटैक से इसने काफ़ी हद तक ख़त्म ही कर दिया था 3 मार्शल आर्ट्स विनर रोम को, वो भी एक ही साथ।
वो पावर जो वर्मिलियन बर्ड ब्लेड ने निकाली देख के ऐसा लग रहा था वो यहाँ पे उसकी फुलेस्ट पावर थी। पर लेकिन ये यहाँ पे कैसे पॉसिबल है। इतने में ली यहाँ पे अपने ड्रम को देखती है और मन में सोचती है ऐसा तो नहीं। फिर सीधा वो उसे बजाती है, जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जोर से नॉइज़ निकलती है यहाँ पे, वो भी पूरे पावर से, जिसे यहाँ पे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। यहाँ तक कि हम लियन को देखते हैं, उसको भी यहाँ पे सर दर्द होने लग जाता है। ये देख के फिर यहाँ पे ली बोलता है ये तो पूरी पावर है 9th रैंक वॉर ड्रम की। इतने में लियन अपने मन में सोचता है मुझे अब समझ में आ गया, ये सारे जैंग वेपन यहाँ पे प्रभाव में है नॉक आग के। ये स्पेस जो एक्चुअली में यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई है, बनाई गई है यहाँ पे जैंग वेपन के लिए, जहाँ पे यहाँ पे नॉक आग को सील किया गया था। अब जब नॉक आग यहाँ पे पूरी तरीके से बाहर आ गया है, यहाँ पे हर जैंग वेपन की स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ रही है यहाँ पे लगातार, यहाँ पे नॉक आग के इन्फ्लुएंस की वजह से। यहाँ पे अगर यही मामला है तो चलो इसे सेटल किया जाए यहाँ पे जैंग वेपन से ही। ये सोच के लियन अपने एशियन बेल को बाहर निकाल लेता है और अटैक करता है। उसके इस अटैक को देख के लॉर्ड शेन बोलता है ली क्या तुम उसे यहाँ पे हैंडल कर पाओगी। इतने में ली बोलती है रेस्ट एश्योर लॉर्ड शेन, मैं आज तक कभी हारी नहीं हूँ यहाँ पे साउंड कॉम्बैट आर्ट में। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, जिसका असर यहाँ पे बाकी सब लोगों को हो रहा होता है। टोपी वाला बंदा तो बोलता है ओह नहीं, मेरे लिए तो अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ से दूर ही रहूँ। ये सुन के लियन बोलता है अच्छा यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, अभी तुम सब लोगों ने नहीं कहा था यहाँ पे कि तुम मेरे सर को अलग कर दोगे। इम्पीरियल बेल, वन डेस्टनी, वन एरा, ये कह लियन यहाँ पे उन सब लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और चलाओ अपना बड़ा मुँह। इतने में हम यहाँ पे टेंजिन को देखते हैं जो जोर से हंसते हुए बोलता है अब समय बदल गया, अब मैं हूँ यहाँ पे जिसे यहाँ पे किस्मत ने चुना है, यहाँ पे हेवन भी मेरे साइड पे है। ब्रदर शेन यहाँ पे मेरी मदद करो नॉक आग को पाने में, और फिर मैं यहाँ पे पूरी तरीके से डिवोट कर दूंगा, लगा दूंगा पूरी स्ट्रेंथ यहाँ पे 4.6 की यहाँ पे तुम्हारी स्ट्रेंथ को, ताकत को यहाँ पे उसकी पीक पावर तक पहुँचाने में। इतने में लॉर्ड शेन बोलता है डिवाइन आर्टिफैक्ट ये है क्या। वैसे डिवाइन आर्टिफैक्ट होना एक किस्मत होती है, पर क्या सही में डिवाइन आर्टिफैक्ट यहाँ पे वो तुम्हें बिलोंग करता है, तुम्हारा है। ये सुन के टेंशन बोलता है करंट सिचुएशन को देख के वो इंटायरली हमारे फेवर में है, यहाँ हमारे साथ है। अगर ब्रदर शेन यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मदद करते हैं फिर मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि कोई भी बंदा यहाँ पे इतना केपेबल है जो यहाँ पे मुझे रोक सके यहाँ पे इस चीज़ को पाने में। ये सुन के लॉर्ड शेन थोड़ा सोचता है और बोलता है ठीक है मैं मदद करूंगा तुम्हारी। ये डिवाइन आर्टिफैक्ट बिलोंग करता है इंसानों की रेस को, इस चीज़ से यहाँ पे हमारी मॉन्स्टर रेस का कोई लेना देना नहीं है। पर याद रखना यहाँ पे सक्सेस मिली या नाकामयाबी तुम्हें पक्का यहाँ पे अपना वादा पूरा करना होगा। इतने में टेंशन बोलता है हाँ एग्री। यहाँ पे ब्रदर शेन और यहाँ पे ग्रेट मास्टर के पूरे सपोर्ट के साथ नॉक आग को पाना यहाँ पे पूरा गारंटी है। इतने में फिर लॉर्ड शेन बोलता है यू फू ली। ये सुनते ही यहाँ पे हम देखते हैं तीनों तैयार हो जाते हैं। ली तो यहाँ पे सबसे पहले बोलता है लियन मैं आ रहा हूँ। इतने में फिर हम यहाँ पे लियन को देखते जो बोलता है येनफी मैं यहाँ पे सबको रोक के रखता हूँ, क्या तुम्हें यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम यहाँ पे पालोगे नॉक आग। इतने में फिर हम यहाँ पे येनफी को देखते हैं जो यहाँ पे नॉक आग को देख रहा होता है और फिर बोलता है नॉक आग यहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रहा था इतने समय से, लॉर्ड लियन मैं यहाँ पे ये पक्का कर सकता हूँ। इतने में ही हम यहाँ पे येनफी को देखते हैं, लियन ने उसको अपना डिमोनिक आर्मर दे दिया होता है। ये देख के येनफी बोलता है यंग मास्टर ये तो आपका है। इतने में लियन बोलता है जल्दी करो मैं यहाँ पे इन्हें ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा यहाँ पे। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और गाइस मुझे पता है आप बहुत गालियाँ देने वाले हो मुझे अभी, पर मैं बता देता हूँ मैंने जानबूझ के नहीं रोका था इतने टाइम से। यहाँ पे मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था यहाँ पे पिछले 7 दिनों से, तो फ़ोन मेरा यहाँ पे फ़ोन वाली शॉप के पास है, मैंने अब नया फ़ोन लिया जानबूझ के। फिर मैं इतना बोल रहा हूँ इस मंथ के एंड तक अपन वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमें होना चाहिए था। और मैं वरना फिर यहाँ पे अब मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ ज़्यादा बड़ा बोल दूँगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ आपका सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। और एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन तो अपना चालू है।